मुंबई के हिंदी सिनेमा ने एक दौर वो भी देखा है जब एक साथ दर्जन भर सितारों की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक ही साल सिल्वर जुबली मनाया करती थी। सिनेमा तब ज़्यादा लोकतांत्रिक हुआ करता था। निर्माताओं की हनक और धमक दोनों अपने स्वभाव पर थी और सिनेमा में कारपोरेट की दखल अंदाजी तब इतनी हावी नहीं थी। ये दौर अमिताभ बच्चन की सुहाग और मिस्टर नटवरलाल जैसी फिल्मों का था। ऋषि कपूर भी अपनी सरगम जैसी फिल्मों से जमाने में अपना जलवा बरकरार रखे हुए थे। मिडिल क्लास इंसान अमोल पालेकर की गोलमाल देखकर मनोरंजन कर रहा था और इसी बीच आया एक नया हीरो जिसने युवा दर्शकों का दिल जीतना शुरू कर दिया। साल 1979 के जून में रिलीज हुई फिल्म सुरक्षा उसके कैरियर की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। इसी फिल्म ने रातों रात मिथुन चक्रवर्ती को स्टार बना दिया और इस फिल्म की रिलीज के ठीक बाद आई फिल्मों में प्रेम विवाह और भयानक को भी अच्छी चर्चा मिली। इसी साल मिथुन चक्रवर्ती की एक और सुपरहिट फिल्म तराना भी रिलीज हुई। सुरक्षा, भयानक और तराना तीनों में मिथुन चक्रवर्ती के साथ हीरोइन बनना मंजूर किया। अपनी पहली ही फिल्म लैला मजनू से सुपरस्टार बन गई रंजीता कौर ने। इन दोनों की जोड़ी की फिल्म भयानक ही हमारी आज के बाइस्कोप की फिल्म है। फिल्म भयानक अपने समय से आगे की हॉरर फिल्म है। उस दौर में राम से बंधुओं का बोलबाला था और तब रक्त पिपासु नर पिशाचों पर फिल्म बनाना ही दूर की कौड़ी थी। इसके बावजूद निर्देशक एस यू सैयद ने इस पर काम किया और यह अनोखी फिल्म बनाई। यश चोपड़ा की फिल्म इत्तेफाक में सिनेमाटोग्राफर केजी के असिस्टेंट रहे सैयद ने अपनी पहली फिल्म राकेश रोशन और रीना रॉय के साथ बनाई जिसका नाम था गूंज। दूसरी फिल्म में ही उन्हें मिथुन चक्रवर्ती और रंजीता मिल गए। रंजीता ने यह फिल्म मिथुन चक्रवर्ती के कहने पर की। इससे पहले दोनों सुरक्षा के लिए साथ काम कर चुके थे। रंजीता उन दिनों मिथुन चक्रवर्ती से बड़ी स्टार हुआ करती थी। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स करके निकली रंजीता की पहली फिल्म लैला मजनू सुपर डुपर हिट रही थी। अबरार अलवी की लिखी इस फिल्म ने रंजीता को शोहरत भी दी, इज्जत भी दी और खूब पैसा भी दिया। लेकिन चूंकि वो किसी फिल्मी खानदान से नहीं थी और ना ही उनका कोई गॉडफादर था, तो पहली ही फिल्म में ऋषि कपूर के साथ जोड़ी बनाने के बावजूद उन्होंने आगे मिथुन चक्रवर्ती के साथ अपना कैरियर सुरक्षित समझा। दोनों की जोड़ी हिंदी सिनेमा की हिट जोड़ियों में मानी जाती है। फिल्म भयानक की कहानी आम मसाला फिल्मों की तरह ही शुरू होती है, जिसमें एक खूबसूरत लड़की को कुछ गुंडे छेड़ रहे होते हैं और हीरो आकर उसे बचा लेता है। बस यहाँ मामला एक कब्रिस्तान के बाहर से शुरू होता है। हीरो पुलिस अफसर है लेकिन सादी वर्दी में गुंडों की धुलाई करता है और हीरोइन का दिल जीत लेता है। कहानी आगे बढ़ती है। लड़की अनाथ है। जल्द ही दोनों शादी कर लेते हैं और अपनी नई जिंदगी शुरू करने का मन बना लेते हैं। जीवन करवट लेता है। पुलिस अफसर का तबादला दूसरे शहर में होता है। उसकी पत्नी को तार मिलता है कि उसे खुद इस दूसरे शहर अकेले आना होगा। वो अकेले सफर करने का हौसला तो करती है, लेकिन यह सफर बहुत भयानक होने वाला है। तमाम राज धीरे धीरे हवा में उड़ने वाले हैं। पारलौकिक शक्तियां राह का रोड़ा बनने वाली हैं और खुलने वाला है रहस्य इस शहर के वीरान इलाकों का और शहर की सबसे चर्चित हवेली का। फिल्म भयानक की कहानी में एक्शन है, इमोशन है, ड्रामा है और ड्रैकुला है। सन 79 में जब अंग्रेजी फिल्मों को देख पाना हिंदी सिनेमा के दर्शकों के लिए इतना आसान नहीं था। एक लीग से हटकर फिल्म बनाना और इसके लिए उस वक्त के दो उभरते सितारों को राजी कर लेना बड़ा काम था। फिल्म की पूरी शूटिंग ऐसे इलाकों में की गई है जहां वाकई दिन में जाते हुए डर लग सकता है। हिंदी फिल्मों का हॉरर तब तक आमतौर पर रात के अंधेरे में ही सबाब पर आता था, लेकिन एस यू सैयद ने इस कहानी को अधिकतर दिन के उजाले में रखा है। यही करतब फिल्म के लिए दर्शकों को आकर्षित करने में सफल भी रहे हैं। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती को पुलिस अफसर के रोल में देखना अपने आप में कौतूहल जगाने वाला रहा है और उन्होंने अपने किरदार के लिए अपना हेयर स्टाइल वगैरह भी कोई खास नहीं बदला। रंजीता और मिथुन चक्रवर्ती का करिश्मा उनके चाहने वालों के लिए के अलावा
हॉरर फिल्मों के शौकीनों के लिए भी एक अलग ही अनुभव वाला रहा। हिंदी सिनेमा के दर्शकों के लिए हॉरर शुरू से ही एक ऐसा विषय रहा है जिसमें उन्हें स्तरीय फिल्म देखने को कम ही मिली है। 1972 में आई फिल्म दो गज जमीन के नीचे से राम से बंधुओं ने हॉरर का जो देसी पौधा हिंदी सिनेमा में रोपा, उसकी छाया के नीचे हिंदी सिनेमा के मुख्य धारा के दर्शकों का आना कम ही हो पाया है। साईं परांजपे ने 1980 में फिल्म गहराई में ये सूरत बदलने की कोशिश की थी और उससे पहले रिलीज हुई थी फिल्म भयानक। राम से बंधु इससे पहले दो और फिल्में अंधेरा और दरवाजा रिलीज कर चुके थे, लेकिन भयानक की रिलीज ने लोगों को कुछ नया सोचने को प्रेरित किया। देखा जाए तो मिथुन चक्रवर्ती ने अपने पूरे कैरियर में 3 ही हॉरर फिल्में की हैं। एक तो है भयानक और दूसरी 1989 में रिलीज हुई राजकुमार कोहली निर्देशित फिल्म 20 साल बाद, जिसमें वो डिम्पल कपाड़िया और मीनाक्षी शेषाद्री के साथ नजर आए थे, और तीसरी फिल्म थी 12 o'clock। फिल्म भयानक में मिथुन चक्रवर्ती ने अदाकारी का एक और लिटमस टेस्ट पार किया। इससे उनकी अभिनय क्षमता की तरफ भी लोगों का, खासकर हिंदी सिनेमा के निर्माताओं का ध्यान खींचा। फिल्म भयानक में संगीत था उषा खन्ना का, और उषा खन्ना की मिथुन चक्रवर्ती से दोस्ती के किस्से उन दिनों बहुत चर्चा में रहते थे। मिथुन चक्रवर्ती दरअसल उषा खन्ना के भाई के दोस्त थे और अक्सर उनके घर आया जाया करते थे। सावन कुमार को इस बात पर एतराज था। 1982 में एक अंग्रेजी पत्रिका को दिए गए इंटरव्यू में सावन कुमार ने मिथुन चक्रवर्ती को लेकर खूब उल्टा सीधा कहा था। सावन कुमार ने उषा खन्ना का हाथ थामा था और जब उनके हाथ पर अपनी पकड़ फिसलती महसूस हुई तो इसका पूरा गुस्सा उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती पर उतार दिया। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।